हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर सॉल्यूशन की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लास्ट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब के ऊपर स्टडी करी थी। और लास्ट में मैंने आपको बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपरासरी विलयन के बारे में। जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी जिसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, फिर अपन आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था कि 14 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल के अंदर घोला गया है। 100 ग्राम वाटर के अंदर 14 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है। यदि इसके लिए केबी की वैल्यू ये है, वाटर के लिए केबी की वैल्यू सपोज आपको अगर ये दे दी गई तो क्वथनांक के अंदर उन्नयन कितना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन आप लोगों को पूछा है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होता है, डेल टीबी, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। और डेल टीबी को हम लोग निकालते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये बात क्लियर। देखिए, टीबी नॉट होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट क्या है, हम लोगों ने 14 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में ऐड किया है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है यहाँ पे। तो उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यदि हमको कहीं से टीबी की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, डेल टीबी, क्वथनांक के अंदर उन्नयन जो है वो कितना हुआ, यानी कि हम लोग डेल्टा टीबी की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ठीक है ये बात। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। देखिए, यहां कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम क्या है बताइए, तो एम है मोललता, मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB अपॉन MB इंटू WA। और अगर ये WA आप ग्राम में लोगे, ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास। क्लियर है बात। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू, देखिए केबी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 3.14 इंटू WB की वैल्यू, तो WB की वैल्यू 14 अपॉन MB। MB क्या होता है, यूरिया है आपके पास B, सॉल्यूट यूरिया है, उसका मोलिकुलर वेट। तो यूरिया होती है NH2CO NH2, N का 14, N का मोलिकुलर वेट 14 और H का 2, तो 14 ये, सॉरी 14 और 2 16 ये, और 16 ये 32, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो 16 और 16 32 और 16 48 और 12 60। और डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 इंटू WA, तो WA कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। क्लियर। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 इंटू 3 6, ये लीजिए। तो यहां से डेल टीबी जो आया आपके पास वो आया 3.14 इंटू 7 अपॉन 3। और जैसे ही आपने ये पॉइंट हटाया, यहां पे आ गया 300। क्लियर। अब इस 300 से 314 को डिवाइड करोगे तो 1.04 समथिंग आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, जितना भी है 1.04 समथिंग आएगा। अब 1.04 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, .28, ये पास आपके पास आ गया डेल टीबी की वैल्यू। और डेल टीबी क्या होता है, क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा, तो डेल टीबी की वैल्यू आपके पास आ गई 7.28।
तो ये डेल टीबी इज इक्वल्स टू 7.28 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग पूछ रहे ये बना हुआ सॉल्यूशन कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉईल होगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, तो आप क्या करोगे, TB इज इक्वल्स टू TB नॉट प्लस डेल TB। TB अगर आपको कैलकुलेट करना है तो TB नॉट क्या होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस 7.28 यानी कि 107.28 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्यूशन जो है वो बॉईल होगा। क्लियर है ये बात, इसको नोट कीजिए। अभी अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैंने कल आप लोगों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, जो होता है π1 इज इक्वल्स टू π2, π1 इज इक्वल्स टू π2। अगर दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे, समपराश्रयी होंगे। और मैंने आपको बोला था कि आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक के नीचे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है जिसको आप लोग सॉल्व करना। तो आई होप जिन लोगों के पास भी बुक है उन्होंने खुद से सॉल्व किया होगा, और अभी तक जिन्होंने बुक हायर नहीं करी, जिन लोगों के पास में बुक नहीं है वो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या न्यूमेरिकल आपको दिया गया है और कैसे आप लोग उसका सॉल्यूशन करोगे। देखो क्वेश्चन ये दिया गया है आप लोगों को कि 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन, 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए का, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है ए, उसके 12% एक्वस सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है। क्लियर है ये बात। 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 4% यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन है 12% कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता नहीं है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये कार्बनिक यौगिक क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 12% एक्वस सॉल्यूशन है, और ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है। क्लियर है, ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुभार Mb आप लोगों को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन वापस समझिए, आप लोगों के पास में दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है यूरिया का 4% एक्वस सॉल्यूशन है ये, और एक सॉल्यूशन है किस चीज का है वो आपको नहीं पता, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन है 12%। तो वो जो दूसरी चीज का सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है वो, उसका Mb आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 टाइप की कंसंट्रेशन बताई थी, W/W, V/V और W/V। अगर आप लोगों को ओनली इतना दिया गया है 4% सॉल्यूशन, उसके आगे कुछ नहीं दिया गया, मतलब वो W/V है, वो W/V है। 100 ml के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर उतने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर ये बात। अभी देखिए आप लोग, अगर ये सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, π1 इज इक्वल्स टू π2। दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए π1 ये सॉल्यूशन है यूरिया वाला, ये सॉल्यूशन है यूरिया वाला। तो देखिए π1 हम लोग कैसे करते हैं, N/V ST, N/V ST। N क्या है, विलय के मोल, और इसको निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, W/M, किसी भी चीज के मोल निकालने तो W/M, भार बटा अणुभार, तो W/M इंटू V इंटू S इंटू T, और ये विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर ये सॉल्यूशन ml में है तो अपन ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो W/V में है, और W/V का मतलब 100 ml
सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। तो ये सॉल्यूशन किस में है, ml में, और ml में है तो मैंने ऊपर यहाँ पे 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर ये बात। अभी आप लोग देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने लिया है ये किसका लिया है, यूरिया का। तो यूरिया का वेट कितने ग्राम यूरिया है, 4% सॉल्यूशन का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 4 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो पाई 1 इज इक्वल्स टू 4 बट्टा m। m क्या है, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट। तो यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 इंटू, इसके लिए कुछ भी मान लो s की वैल्यू होगी, कुछ भी t की वैल्यू होगी, इंटू v सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितने लीटर है, 100 ml। 100 ml के अंदर 4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, इंटू 1000, ये आ गया पाई 1। बोलो क्लियर है यहां तक, पाई 1 की वैल्यू निकाल लोगे। अब दूसरा आप निकालोगे पाई 2। तो पाई 2 कैसे निकालोगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या है आपको नहीं पता, लेकिन उसका सॉल्यूशन है 12% का, और 12% का मतलब कि 12 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो उसके लिए भी यही आएगा W/m S/V इंटू T इंटू 1000। तो W 12 अपॉन उसका मोलिकुलर वेट आप लोगों को पता नहीं है, ये पता करना है, इंटू सॉल्यूशन है कितना 100 ml, क्योंकि 100 ml के अंदर 12 ग्राम प्रेजेंट है, इंटू इसके लिए जो S की वैल्यू थी वही इसके लिए, इंटू T इंटू 1000। ये बात क्लियर इतनी, कोई डाउट नहीं यहां तक। अभी आप लोग क्या करोगे, पाई 1 और पाई 2 को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है। पाई 1 की वैल्यू बताओ क्या है, 4 बट्टा 60 इंटू S इंटू T इंटू 1000 100। ये पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, आगे स्पेस नहीं है यहाँ पे अभी, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं पाई 2। आप लोगों को इस वैल्यू को इस वैल्यू को इक्वल बनाना है। तो पाई 2 है आपका 12 इंटू S इंटू T इंटू 1000 बट्टा MB इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और अगर दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है तो S और T की वैल्यू जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी। तो S और T से S और T कैंसिल हो गया। अभी बच गया आपके पास 4 बट्टा 60 इक्वल्स टू 12 बट्टा MB। MB आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, 4 MB यहां से है 4 MB इज इक्वल्स टू 12 इंटू 60, और MB इज इक्वल्स टू 12 इंटू 60 बट्टा 4 से ये गया 3 बार, तो MB की वैल्यू आ गई 180 ग्राम। ये लीजिए, यहां पे आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करा है उसका मोलिकुलर वेट MB कितना आएगा, 180 आएगा। जो कैसे सोल्व करा हम लोगों ने, तो पहले हम लोगों ने पाई 1 निकाल लिया यूरिया के सॉल्यूशन के लिए। फॉर्मूला ये है, ध्यान रखिए, कहीं भी आपको परसेंटेज में सॉल्यूशन दिया गया है और उसके आगे W V कुछ नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, 100 ml के अंदर उतने ग्राम प्रेजेंट है जितने कि आपको परसेंटेज में दिए गए हैं। तो पहले आपने पाई 1 निकाल लिया, फिर आपने पाई 2 निकाल लिया, और अगर दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है तो पाई 1 और पाई 2 इक्वल हो जाएगा। जो वैल्यूज घट रही है उसको आपस में काट दो, फाइनली आपको MB की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्लियर है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर ली। अभी जितनी भी प्रीवियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने करी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उन सब के ऊपर बेस्ड कम से कम एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को आज कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत ना आए। जनरली साइंस के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके डेरिवेशन सारी क्लियर होती है, डेरिवेशन प्रूव आती है, फॉर्मूलाज उनको आते हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता होता कि न्यूमेरिकल अगर आ गया तो क्या वैल्यूज हमको दी गई है और क्या हमको निकालना है।
उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को मेरी तरफ से ही कुछ ना कुछ वैल्यूज दे करके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कराता हूँ। अभी आगे एक टॉपिक और है अपना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे एक टॉपिक और है, लेकिन उस एक टॉपिक को हम बाद में करेंगे। पहले अभी तक हम लोगों ने जितना करा हुआ है टॉपिक, उन सब के ऊपर बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देखिए प्रीवियस टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जब मैं या हम लोग कोई भी टीचर क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, सामने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड पे वो जो भी कैलकुलेशन करते हैं, सामने से स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर आपने वहां पे ये गलत लिख दिया। देखो कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। यहाँ पे अभी मैं हूं, मेरे सामने ये कैमरा है, मैं बोल रहा हूं, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर एक बार कोई छोटी सी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो गई तो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेथड एकदम से क्लियर करा रहा हूं, मेथड के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगर कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक होती है छोटी मोटी, तो उसको आप अपने तरफ से हैंडल कर लेना, उस पर ज्यादा माइंड मत करना। जैसे अभी एक दो दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया था, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने सॉल्यूशन के पार्ट 7 में एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग भी चेक करिएगा। पार्ट 7 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग का, और मैं जो भी आपको क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर आपको श्योर बताता हूं। तो पार्ट 8 के स्टार्टिंग में उसका आंसर दिया गया था, जिसके अंदर कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से बनी थी, 15 इंटू 78 बट्टा 80 इंटू 24 बट्टा 3। चेक करिएगा आप लोग पार्ट 8 के स्टार्टिंग में 3 से मैंने इसको डिवाइड करा 8 बार, 8 से इसको डिवाइड करा 10 बार, इन दोनों को मैंने 5 से डिवाइड करा, तो ये गया 2 बार, ये गया 3 बार। अब जब इस 2 से मैंने इस 78 को डिवाइड करा, तो मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 33 लिख दिया, जो कि 39 आएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग खुद से सुधार कर सकते हो। आई बात समझ में? अभी आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, उस पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूं। तो आप एक रफ नोटबुक लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पे वीडियो पॉज करिए और खुद से उस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए, आपको आंसर मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दे दिया गया फॉर वाटर। वाटर के लिए आप लोगों को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे दिया गया, कितना? 0.50 मोलर इनवर्स। ये आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे दिया। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी दे दिया गया। क्लियर है बात? अभी आप लोगों से ये पूछा जाए एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, इस पे बेस्ड और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को ओनली इतना दे दिया कि वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू है वो इतनी है। अभी आप ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, अगर वाटर के लिए केबी की वैल्यू इतनी है तो 2 मोलर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो देखिए 2 मोलर का मतलब क्या है, मोलेलिटी दी गई है आप लोगों को। 1 केजी सॉल्वेंट में 2 मोल ग्लूकोज के प्रेजेंट है, ये मोलेलिटी है। तो इसको आप एकदम, अगर आपको सॉल्यूशन मोलेलिटी में दे दिया जाए तो आप एकदम से इजीली कर लोगे। इसको कैसे करोगे? आप लिखोगे डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। होता है केबी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 0.50,
इंटू एम क्या है, मोलेलिटी जो आप लोगों को दी गई है 2, तो ये 2 को आप 0.50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1, तो यह आ गया 1, यानी कि डेल टीबी की वैल्यू 1 आ गई। डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी होता है कितने डिग्री का एलिवेशन हुआ, कितने डिग्री का एलिवेशन हुआ सॉल्यूशन के अंदर। आप लोगों को ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और विलियन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताइए, टीबी होता है। जब आप लिखते हो तो ये लिखते हो कि डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू टीबी आप लोगों को निकालना है माइनस टीबी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और प्योर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे अगर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट होगा H2O और H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो TB इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1 यानी कि 101 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, 101 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। क्यों, क्योंकि 2 मोलर सॉल्यूशन है और Kb की वैल्यू 0.50 है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर इस टाइप का सॉल्यूशन आए, अगर आपको डायरेक्ट मोलेलिटी दे दी जाए तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्लियर। इसी के अंदर आप आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को ये दिया जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर यूरिया एक्वस सॉल्यूशन। पहले आप लोगों ने 2 मोलर ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का निकाला था, अभी आप लोग 2 मोलर यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन को निकालोगे। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे। यहां पे सॉल्यूशन की मोलेलिटी 2 थी, यहां पर भी सॉल्यूशन की मोलेलिटी 2 है। यहां पर 2 मोल ग्लूकोज 1 केजी वाटर में प्रेजेंट था, यहां पर 2 मोल यूरिया 1 केजी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कुछ नहीं करना, अगेन वही डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 2, आंसर आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हो गया 1 डिग्री का, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा 101 डिग्री सेल्सियस पे। तो चाहे 2 मोलर ग्लूकोज है, चाहे 2 मोलर यूरिया है, चाहे 2 मोलर स्टार्च है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सॉल्यूशन की मोलेलिटी सेम है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ सेम आएगा। क्लियर है ये बात। अभी आगे देखिए आप, इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच 2 मोल of glucose are dissolved in 1.2 kg of H2O। देखिए प्रीवियस जो मैंने 2 केस दिए थे आपको, उसके अंदर सॉल्यूशन की मोलेलिटी 2 थी, यानी कि 2 मोल सॉल्यूशन 1 केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट थे। लेकिन अभी आपको क्या दिया गया है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, उस विलियन का क्वथनांक बताइए जिसमें 2 मोल ग्लूकोज 1.2 केजी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। वहां पे क्या था, 2 मोल सोल्यूट 1 केजी वाटर में प्रेजेंट था, यहां पे क्या है 2 मोल सोल्यूट 1.2 केजी के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वही आएगा जो प्रीवियस 2 केस में आया था, या उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए आप लोग देखिए, वहां पे सोल्यूट पार्टिकल का नंबर कितना था 2 मोल, यहां पे सोल्यूट पार्टिकल का नंबर कितना है 2 मोल। तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो होती है जहां पे सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। सोल्यूट पार्टिकल का नंबर वहां पे भी 2 मोल था, यहां पे भी 2 मोल है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उतना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे 2 मोल सोल्यूट 1 केजी वाटर में प्रेजेंट थे, तो 1 केजी वाटर के अंदर ही 2 मोल यहां पर भी प्रेजेंट रहने थे, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। अभी क्या है 2 मोल सोल्यूट
1.2 kg के अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप लोग, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, और एम क्या होता है? तो एम को आपको अब आगे फर्दर बड़े रूप में लिखना पड़ेगा। एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये एम होता है। अब आप लोग इसको करिए, केबी की वैल्यू 0.5 इंटू डब्ल्यू बी, सोल्यूट का वेट कितना है? तो सोल्यूट आपने कितना मिलाया है? 2 मोल। 2 मोल क्या मिलाया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6, जिसके 1 मोल का मोलिकुलर वेट होता है 180। 1 मोल ग्लूकोज में 180 ग्राम है, तो 2 मोल ग्लूकोज में कितना ग्राम होगा? 360 ग्राम। तो डब्ल्यू की वैल्यू 360 अपॉन एम बी यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? कितना होता है? 180। अभी हम लोग निकाल के गए हैं, तो ये 180 मोलिकुलर वेट इंटू डब्ल्यू ए यानी कि विलायक का भार, जो कितना है? 1.2 kg यानी कि 1200 ग्राम इंटू 1000। इसको सोल्व करिए आप लोग। तो ये 2 जीरो और 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, क्लियर। 18 से ये गया 20 बार, तो ये बच गया 0.5 इंटू 20 बट्टा 12। इस पॉइंट को हटाया, यहां पे आ गया 10। 5 से ये गया 2 बार और 2 से ये गया 10 बार, तो 10 बट्टा 12। और 10 बट्टा 12 को जब सोल्व करोगे तो पॉइंट 0.8 समथिंग आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन आया वो कितना आ गया? 0.8 डिग्री सेल्सियस का आ गया। और लास्ट केस में कितना आया था? 1 डिग्री सेल्सियस का। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन की मोलिलिटी 2 थी, यहां पे सॉल्यूशन की मोलिलिटी 2 नहीं है। 2 मोल सोल्यूट 1.2 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को इतना 0.8 डिग्री सेल्सियस का आएगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बन जाएगा? 100 प्लस 0.8 यानी कि 100.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात क्लियर। आप लोग किस टाइप से क्वथनांक में उन्नयन के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आगे आप लोग देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के न्यूमेरिकल यानी कि हिमांक में अवनमन के क्वेश्चन। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। सपोज आप लोगों को ये दे दिया गया कि प्योर बेंजीन 5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती है, यानी कि शुद्ध बेंजीन का हिमांक 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस जब आप लोगों ने ऐसी 39 ग्राम बेंजीन में 39 ग्राम बेंजीन में आप लोगों ने ऐड कर दिया, सपोज कोई भी 2 ग्राम सॉल्यूट, कोई भी 2 ग्राम सॉल्यूट हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी, और 2 ग्राम की जगह आप 3 ग्राम लीजिए यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको ऐसे ही मेरी तरफ से कोई भी वैल्यू देख करके बता रहा हूं। तो शुद्ध बेंजीन का जो हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि प्योर बेंजीन 5 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। जब आप लोगों ने 39 ग्राम बेंजीन में 3 ग्राम कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना आ गया? सपोज 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या हो गया? कमी आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आप लोगों को KF की वैल्यू दी हुई है, KF फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए KF की वैल्यू
आप लोगों को दे दी 0.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स, या आप लोगों को केएफ की वैल्यू दे दी। अब आपको ये पूछ लिया कि जो आपने सोल्यूट पार्टिकल ऐड किया है उसके मोलिकुलर वेट का मान बताओ कितना आएगा, एमबी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप लोग। शुद्ध बेंजीन का हिमांक 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि प्योर बेंजीन जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है। जब 39 ग्राम बेंजीन में 3 ग्राम सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक 3 डिग्री सेल्सियस आया। अगर बेंजीन के लिए केएफ की वैल्यू इतनी है तो उसका एमबी की जो वैल्यू है वो आप लोग कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? ये बात कैसे करोगे आप लोग? जिनको डायरेक्ट एमबी में और डेल टीएफ में रिलेशन आता है वो डायरेक्ट लिखिए। जिनको रिलेशन नहीं आता वो ये देखिए कि डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये होता है। अब इस वाली वैल्यू को जब आप इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एम बी की जगह क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर? एमबी की वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए केएफ की वैल्यू कितनी है? तो केएफ की वैल्यू 0.5, तो आप लोग यहां पे लिखिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी क्या है? आपने कितना सोल्यूट ऐड करा है, तो कितना किया 3 ग्राम, तो 3 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? हिमांक में कितना अवनमन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया। तो कितना डिप्रेशन आया? प्योर बेंजीन का था 5 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का बन गया 3 डिग्री सेल्सियस। कमी कितनी आ गई? 2 डिग्री सेल्सियस की। 2 डिग्री की कमी आ गई तो 2 डिग्री सेल्सियस इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या होता है? डब्ल्यू ए होता है सॉल्वेंट का वेट 39 ग्राम, तो 39 ग्राम। क्लियर है ये बात? 0.5 का पॉइंट हटाया, यहां पे 10 आ गया। समझ में आ गई? 3 से इसको डिवाइड कीजिए 13 आएगा। इस 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो ये आपके पास आएगा 5 इंटू 50 बट्टा 13। 5 इंटू 50 बट्टा 13। 5 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए 250 बट्टा 13, तो 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 26 में डिवाइड होने से रहा 13 इंटू 1 13, 1 पॉइंट कितना बच गया 12, 12 का 120, 120 में डिवाइड करो 13 का तो ये जाएगा लगभग 8 बार। 1.8 ग्राम समथिंग उस सोल्यूट पार्टिकल का मोलिकुलर वेट आ जाएगा जो आपने यहां पे ऐड किया है। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बन गया। ये बात क्लियर? एक और न्यूमेरिकल देखिए आप लोग हिमांक में अवनमन का। एक न्यूमेरिकल ये है कि 2 मोलर स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन है। 2 मोलर स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है। यानी कि 2 मोलर स्टार्च का जलीय विलयन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा? यदि KF की वैल्यू KF फॉर वाटर, वाटर के लिए KF की वैल्यू सपोज आप लोगों को दे दी गई
0.25 केल्विन केजी मोल इनवर्स, यह आप लोगों को वैल्यू दे दी गई। ठीक है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF नॉट, प्योर सॉल्यूशन का, सॉरी प्योर सॉल्वेंट का, और जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट TF, ये TF। जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, तो TF नॉट माइनस TF डेल TF, ये अगर आप लोगों को निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आप लोगों को निकालना TF, तो TF क्या आ जाएगा, TF निकालने के लिए TF नॉट माइनस डेल TF, ये बात क्लियर है। अभी आप लोगों को TF नॉट क्या होता है, तो TF नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों ने स्टार्च को मिलाया है जल में, वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आप डेल्टा TF निकालो, तो डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू एम, और KF की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 0.25 इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपको कितनी दी गई है 2, मोलैलिटी कितनी दी गई है 2 इंटू 2, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा डेल TF इज इक्वल्स टू 0.50 डिग्री सेल्सियस। ये वाली वैल्यू आ गई, क्लियर। तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, जब उसके अंदर 2 मोल स्टार्च मिला दिया गया 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो 0.5 डिग्री का क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, यानी कि उतने कम पे ही जम जाएगा। तो TF इज इक्वल्स टू TF नॉट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.50 डिग्री सेल्सियस, तो जो सॉल्यूशन होगा वो जम जाएगा माइनस 0.50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस आधा डिग्री सेल्सियस पे ही वो सॉल्यूशन क्या होगा, जम जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए। किस टाइप से आते हैं, और भी बहुत टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर वैल्यूज आपको सारी दी जाएगी, ये तो श्योर है। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर 6 पैरामीटर है, तो आप लोगों को कोई 5 दिए होंगे, एक आपसे पूछेगा वो दिए हुए किस टाइप में है, अलग अलग टाइप में दिए हो सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के न्यूमेरिकल मैं आपको पहले करवा चुका हूं 1-2। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के न्यूमेरिकल आज करवा दिए। एक न्यूमेरिकल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का और देख लेते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, 2 मोलर, कैपिटल एम आ रहा है मतलब मोलरता दी गई है, मोलरिटी दी गई है, तो 2 मोलर यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन का 27 डिग्री सेल्सियस, 27 की जगह आप 37 ले लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई कैलकुलेट करना है। 2 मोलर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका 37 डिग्री सॉल्यूशन पर पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि R की वैल्यू 0.0821 हो तो, इसकी कोई भी यूनिट है जो जनरली आपको दी जाएगी। तो देखिए पाई सॉल्यूशन जब करोगे आप लोग, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, पाई इज इक्वल्स टू CST। बताइए C क्या होता है, तो C होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी जो आपको दी गई है 2 मोलर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है, तो मोलरिटी 2 है इसकी, तो पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू S की वैल्यू, जो R की वैल्यू वो S की वैल्यू है, तो 0.0821 इंटू T आता है टेम्परेचर केल्विन में, और केल्विन के लिए क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो,
केल्विन बन जाएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये कितने बन जाएंगे? 310 इंटू 310। ये बात क्लियर? सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 310 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई इंटू पाई इक्वल्स टू 620 इंटू 0.0821। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आए वो आपका पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा, जिसकी यूनिट आएगी एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए। अभी अपना एक टॉपिक और बचता है जो हम आज की क्लास में करने वाले थे, लेकिन इससे पहले मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना स्टूडेंट्स को जो पहले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुई है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा देनी चाहिए। क्योंकि जनरली आप लोग किसी भी टॉपिक पे कमांड बना लेते हो, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, या क्या वैल्यूज हमको दी गई है, क्या वैल्यूज हमको निकालनी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने करी थी सब पे बेस्ड एक एक दो दो न्यूमेरिकल देख लिए। अब अगर आप लोगों के पास भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब एक क्लास और बचती है जिसके अंदर आता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म और वॉन्ट होप फैक्टर, वॉन्ट होप गुणांक, जो आई होप अगली क्लास के अंदर हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन आज जाने से पहले जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मेरी खुद की तरफ से दूंगा। आप लोगों को उसका आंसर मेरे को कमेंट में लिख करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो शूट करने से पहले मैं उसके अंदर आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है 4 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। 4 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि किसी ग्लूकोज की मोलरिटी, किसी ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन की मोलरिटी 4 है। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, इस विलयन का क्वथनांक और हिमांक कितना होगा यदि इफ Kb फॉर वाटर आपको दिया गया 0.50, कुछ भी यूनिट है तो आप कुछ भी मान के चल लेना। Kb की वैल्यू वाटर के लिए 0.50 और Kf की वैल्यू वाटर के लिए मैंने दे दी 0.25। ये लीजिए, मैंने वाटर के लिए Kb की वैल्यू दे दी और वाटर के लिए Kf की वैल्यू दे दी, और एक आपको सॉल्यूशन दे दिया 4 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की, इस विलयन की बॉइलिंग पॉइंट आपको बतानी है और फ्रीजिंग पॉइंट आपको बतानी है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको करना है खुद से ट्राई, और कमेंट के अंदर मेरे को इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अभी एक क्लास और है सॉल्यूशन चैप्टर पे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताए मैंने आज। इसके अंदर किसी भी टाइप का अगर आपको कोई डाउट हो, किसी वैल्यूज में, किसी फॉर्मूले में जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिए, मैं आपको उसका आंसर श्योर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।